नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के बारे में और व्यंजन संधि का पिछला वीडियो अपन ने भाग नंबर 8 पढ़ा था, जिसके अंदर व्यंजन संधि अपन ने पढ़ी थी परसवर्ण व्यंजन संधि। और परसवर्ण व्यंजन संधि के बाद में आज अपन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं चार्त व्यंजन संधि और छत व्यंजन संधि। मित्रों, व्यंजन संधि के अपने 2 वीडियो और बनेंगे। आज एक वीडियो बनेगा, इसके बाद में एक वीडियो और शेष रहेगा। इसके बाद में आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद में अपन विसर्ग संधि का प्रकरण लेंगे और विसर्ग संधि के बाद में फिर नया प्रकरण जो बनेगा वो स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए मित्रों, आपका व्यंजन संधि का अगला भाग नंबर 9 का जो वीडियो है, जिसमें आज अपन अध्ययन करने वाले हैं, वो है चार्त व्यंजन संधि और छत व्यंजन संधि। 2 संधियों के बारे में आज अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो लीजिए, अपनी संधि है चार्त व्यंजन संधि और चार्त व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है वो है मित्रों खरीचय। चार्त व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है वो है आपका खरीचय। और खरीचय सूत्र ये कहता है मित्रों, यदि प्रथम पद के अंत में, देखिए मित्रों, खरीचय सूत्र क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में झल वर्ण आवे। झल वर्ण जैसे वर्ग का 1 2 3 4 और ऊष्म वर्ण। झल वर्णों के बाद में यदि द्वितीय पद के प्रारंभ में खर वर्ण हो, अर्थात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अब मित्रों, खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं तो याद रखें, वर्ग का पहला, दूसरा और शेष है। यानी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और शेष है, ये खर वर्ण कहलाता है। तो याद रखें, यदि प्रथम पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो झल वर्ण के स्थान पर, किसके स्थान पर मित्रों? झल वर्ण के स्थान पर चर हो जाता है। चर का मतलब होता है झल वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाता है, अर्थात उसी का ही प्रथम वर्ण हो जाता है, जिसको अपन चर वर्ण कहते हैं, चर प्रत्याहार कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे देखिए मित्रों, जैसे शरत काल आपके पास में शब्द है, इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे। शरत काल, जिसका संधि विच्छेद अपन ने किया, शरद प्लस काल, ये अपने संधि विच्छेद कर दिया। किसका मित्रों? शरत काल का। और शरत काल का संधि विच्छेद अपने शरत प्लस काल किया। प्लस के इधर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? द दिखाई दे रहा है। इधर क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? बराबर अपना सूत्र क्या कहता है? यदि झल वर्ण के बाद में खर वर्ण आवे। झल वर्ण में कौन कौन से? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यह कौन सा आ रहा मित्रों? देखिए, ते, थे, दे, धे, ये 4 वर्ण है मित्रों। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और 5वां जो अपना होता है ये 5वां होता है। तो याद रखें, वर्ग का कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है? दे आ रहा था, तीसरा आ रहा है। तो तीसरा आ रहा है, तो इसके बाद में क्या आनी चाहिए? खर वर्ण आनी चाहिए। खर वर्ण कौन से होते हैं? पहला, दूसरा। तो यहाँ कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि झल वर्ण के बाद में खर वर्ण आ रहा है। तो इस स्थिति में अपन इस झल वर्ण के स्थान पर, किस झल वर्ण के स्थान पर? इस झल वर्ण के स्थान पर, अर्थात इस द के स्थान पर अपन क्या करेंगे? इसी का ही प्रथम वर्ण करेंगे। इसी का अपन क्या करेंगे मित्रों? प्रथम वर्ण करेंगे। किसका करेंगे? इस द के स्थान पर चर कर देंगे, इसी का ही प्रथम वर्ण कर देंगे, अर्थात ये तय कर दिया। किसके स्थान पर किया मित्रों? इस द के स्थान पर। आगे हल करो इसको। ये शरत, पीछे क्या है? काल, ये अपने कर दिया। जोड़ दो इसको। शरत, पीछे क्या है? काल। ये अपनी चर्त संधि का उदाहरण है, शरत काल, जिसमें वर्ग का प्रथम वर्ण दिखाई दे बीच में, तो वो चर्त व्यंजन संधि कहलाती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे मित्रों विपद काल है, तो इसका संधि विच्छेद अपन कर देंगे। विपद प्लस काल। इधर देखिए मित्रों क्या दिखाई दे रहा है आपको? द दिखाई दे रहा है। इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? बराबर अपना सूत्र क्या कहता है कि प्लस के
इधर की तरफ जल वर्ण में से कोई सा भी हो, जल वर्ण 1 2 3 4 ऊष्म, तो इधर क्या आ रहा है आपका द आ रहा है। इसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, जल के स्थान पर चर करेंगे। कब करेंगे, यदि खर वर्ण आवे। तो खर वर्ण कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, अर्थात वर्ग का पहला दूसरा खर वर्ण कहलाते हैं। तो इस स्थिति में दे के स्थान पर क्या करेंगे, अपन तय करेंगे। आगे कर दो, ये तय कर दिया। पीछे क्या बच रहा है अपने पास में, काल। अब जोड़ दो मित्रों, इसको जोड़ेंगे तो आपका ये विपद तय आधा इस प्रकार लिख सकते हैं। पीछे क्या, काल, काल को लिख दो, ये अपने काल को लिख दिया, ये आपका विपद काल हो गया। इसी प्रकार आपका जैसे सत्कार है, संधि विच्छेद अपन ने कर दिया, सद प्लस कार, इधर दे दिखाई दे रहा है, इधर आपका क्या दिखाई दे रहा है, बराबर। अपना सूत्र क्या कहता है, जल वर्ण के बाद में खर वर्ण आवे, अर्थात 1 2 3 4 के बाद में 1 2 वर्ण आवे तो अपन जल के स्थान पर चर कर देते हैं, अर्थात जल के स्थान पर इसी का ही पहला वर्ण कर देते हैं, प्रथम वर्ण कर देते हैं। तो देखिए ये जल वर्ण है, ये खर वर्ण आ रहा है, तो बराबर दे के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, तय, अर्थात इसी का ही पहला वर्ण कर देंगे। आगे हल कर दो, दे के स्थान पर क्या कर दिया अपने, तय कर दिया। पीछे क्या है, कार, जोड़ दो इसको, ये तय इस प्रकार लिख सकते हैं आधा। पीछे क्या, कार, ये कार लिख दिया और अपने पास में क्या बन गया, सत्कार बन गया। तो इस प्रकार से ये आपके चर द्विवचन संधि को उदाहरण थे मित्रों। और देखिए जैसे तत्फलम है, ये तद प्लस फलम, ये अपन संधि विच्छेद कर दिया। इधर आपको दे दिखाई दे रहा है, इधर आपको फे दिखाई दे रहा है, बराबर। ये फे दूसरा वर्ण है मित्रों, अर्थात इधर पहला दूसरा आ सकता है। तो इस दे के स्थान पर क्या करेंगे, इसी का ही पहला, अर्थात ये तय कर दिया, इसके अलंत लगा दिया। इधर देखो, ये दे के स्थान पर तय कर दिया। पीछे क्या है, फलम लिख दो। अब जोड़ दो इसको मित्रों, जोड़ेंगे, ये तय आ रहा है इस प्रकार लिख सकते हैं। पीछे क्या, फलम लिख दो, ये अपना तत्फलम बन गया। आगे जैसे उत्कीर्ण है, इसका संधि विच्छेद अपन ने कर दिया, उद प्लस कीर्ण, ये अपना संधि विच्छेद कर दिया। आगे हल करो, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दे, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कै, बराबर। इस दे के स्थान पर क्या करेंगे अपन, तय करेंगे, बराबर। ये तय कर दिया। पीछे क्या, किरण, किरण लिख दिया, जोड़ दो इसको, ये आदत इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आदत लिख दिया। पीछे क्या है, किरण, इसको लिख दो, तो आपका ये क्या बन गया, उत्कीर्ण बन गया। तो इसी प्रकार मित्रों ये आपके चर द्विवचन संधि के उदाहरण चल रहे हैं। और अगला उदाहरण देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो मित्रों। और हाँ, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है मित्रों, तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जो चैनल पर जो नए हैं वो मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो लीजिए मित्रों, अगला उदाहरण है, जैसे अगला उदाहरण और ले लीजिए 2 उदाहरण। जैसे उत्पन्न है, जैसे उत्पन्न है, इसका संधि विच्छेद अपन ने कर दिया, उद प्लस ये पन्न, ये संधि विच्छेद कर दिया। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, द, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पै, बराबर। ये झल वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, पै, अर्थात पहला वर्ण आ रहा है। तो अर्थात इस झल के स्थान पर क्या करेंगे, चर करेंगे, इसी का प्रथम वर्ण करेंगे। तो इस दे का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, बराबर ये तय। आगे हल कर दो, ये दे के स्थान पर तय कर दिया। पीछे क्या अपन ने लिख दो। अब इसको जोड़ दो मित्रों, आ जाता है इस प्रकार लिख सकते हैं। पीछे जो शब्द बना है उसको लिख दे सकते हैं, यह आपका उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार सतपुत्र है, सतपुत्र का संधि विच्छेद देखिए मित्रों, सद
प्लस पुत्र। अच्छा, जो पुत्र होता है इधर से दे दिखाई दे रहा है, इधर आपको पे दिखाई दे रहा है, बराबर इस दे के स्थान पर क्या कर देंगे, तय कर देंगे। ये सत, पीछे क्या बच रहा है, पुत्र, जोड़ दो इसको। ये 13 इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या है, पुत्र लिख दो। तो ये आपका उदाहरण है चर्त व्यंजन संधि के। एक उदाहरण देखिए मित्रों, देखिए मित्रों, उदाहरण अपने पास में ककु प्रांत, बहुत अच्छा शब्द है ककु प्रांत। देखिएगा, ककुभ है प्लस प्रांत। तो देखिए मित्रों, इस जगह पर ककुब प्रांत, ककुब का मतलब होता है दिशा, और प्रांत यानी प्रांत होता है प्रांतों की दिशा, जिसको अपन कह सकते हैं। अगर मान के चलते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द और आता है ककुब। ये ककुब होता है हाथी की गर्दन। क्या होता है मित्रों, हाथी की गर्दन होता है। ये ककुब हाथी की गर्दन होता है, और ये ककुब आपकी दिशा होता है। क्या होता है मित्रों, दिशा होता है। तो इस जगह पर इस ककुब का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर आपको किस अर्थ में करना है, दिशा अर्थ में करना। तो संधि विच्छेद ककुब प्रांत का क्या करना है आपको, ककुब है प्लस प्रांत, ककुब नहीं करना है। ककुब यानी हाथी की गर्दन होता है, और जबकि ककुब यानी यहाँ पर दिशा होता है। तो याद रखें मित्रों, अपन को ककुब प्रांत का संधि विच्छेद अपन ने क्या कर दिया, ककुब प्लस प्रांत कर दिया। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा, भय, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा, पे, बराबर इस भय के स्थान पर क्या करेंगे अपन मित्रों, भय का पहला वर्ण कौन सा होता है, पे। इस भय का पहला वर्ण कौन सा होता है, पे। आगे देखो, ये ककुब प्लस प्रांत, अब जोड़ दो इसको। ये ककुब आधा पे इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या प्रांत लिख दो। तो ये आपके चर्त व्यंजन संधि के उदाहरण थे मित्रों। ये आपकी चर्त व्यंजन संधि थी, और इसी के साथ अपनी दूसरी संधि जो है वो देखिएगा, वो है आपकी छत व्यंजन संधि, जो भी अपन इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नंबर अगली है छत व्यंजन संधि। छत व्यंजन संधि का जो सूत्र है वो है मित्रों, देखिए छत व्यंजन संधि, और छत व्यंजन संधि का जो सूत्र है वो है अपने पास में सच चोटी, सस चो अटी। ये आपका छत व्यंजन संधि का सूत्र है मित्रों, और छत व्यंजन संधि का जो विधायक सूत्र है वो है सच छो अटी। ये सूत्र ये कहता है, देखिए मित्रों सूत्र क्या कहता है, इसको हिंदी में लिख देता हूं। यदि जय वर्ण के बाद, किसके बाद, जय वर्ण के बाद, और जय वर्ण कौन से होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा जो वर्ण होता है वो जय वर्ण कहलाता है। तो याद रखें मित्रों, यदि प्रथम पद के अंत में जय वर्ण हो, अर्थात 1 2 3 4 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में स वर्ण हो, स कौन सा, सलगम, सलगम वर्ण हो, और इस सलगम के आगे भी कौन सा हो, अट प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, अट प्रत्याहार। और अट प्रत्याहार के अंदर मित्रों याद रखें स्वर आते हैं। क्या आते हैं मित्रों, स्वर आते हैं, याद रखें। तो बराबर इस से के स्थान पर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों, 6 हो जाता है। इसको अपन छत व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तो याद रखें मित्रों, छत व्यंजन संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, सच छो अटी। ये सूत्र ये कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में जय वर्ण हो, जय वर्ण कौन से, 1 2 3 4, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा जो वर्ण होता है वो जय प्रत्याहार का वर्ण कहलाता है। तो याद रखें, वर्ग के 1 2 3 4 वर्ण हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में स वर्ण हो, स कौन सा, सलगम वाला, और स के आगे भी अट प्रत्याहार में से कोई वर्ण हो। और अट प्रत्याहार कौन सा होता है मित्रों, स्वर होता है। कौन सा होता है मित्रों, स्वर होते हैं। तो उस स्थिति में इस स के स्थान पर 6 हो जाता है, छतरी वाला 6
हो जाता है। जैसे उदाहरण है मित्रों, बहुत डिफिकल्ट शब्द है इसमें, देखिएगा मित्रों, और आप उदाहरण को देखिएगा। जैसे मृच्छ कटिकम, जैसे मित्रों शब्द आपके पास में मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम आपको याद होनी चाहिए, साहित्य के अंदर शूद्रक का एक प्रकरण है 10 अंकों का। मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी जिसको अपन कहते हैं। तो देखिए मित्रों, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे। मृद शक्तिकम, मृद यानी होता है मिट्टी और शक्तिकम यानी होता है गाड़ी। तो देखिए मित्रों, मृच्छ कटिकम का संधि विच्छेद अपन ने किया मृद प्लस शक्तिकम। मृद यहां पर नहीं कर सकते, मृद यानी होता है मिट्टी। तो याद रखें, इस दे के बाद में से आ रहा है तो बराबर, ध्यान लगाएं इस जगह पर कौन सा नियम लग रहा है। देखिए मित्रों, अपन ने पढ़ा था स्तो ससुनाशु सूत्र लगा था, स्तो सुनाश्चु, ये सूत्र अपन ने पढ़ा था। और ये सूत्र ये कहता है कि यदि स या तय वर्ग के योग में स या च वर्ग आवे तो तय वर्ग का च वर्ग और स का स हो जाता है। तो याद रखें, इस तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, च हो जाएगा। और च होकर यहाँ पर क्या हो गया, इस तो सुषमासु सूत्र से च किसके स्थान पर, द के स्थान पर। आगे हल करो, ये द के स्थान पर च कर दिया अपन ने, पीछे क्या बचा अपने पास, शक्तिकम। ये स्थिति हो गई मित्रों। अब आगे इसको हल करो, देखिएगा इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, च, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स बराबर इस च के आगे से आ रहा है। अपन ने अभी जस्ट अभी पढ़ा था खरीच सूत्र में, चातुर्विद संधि में पढ़ा था, यदि प्रथम वर्ण के बाद में अर्थात 1 2 3 4 के बाद में क्या आवे, ऊष्म वर्ण, अर्थात इधर भी खर वर्ण, खर प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन सा होता है, पहला दूसरा स। तो इधर क्या आ रहा है, से आ रहा है। तो इस स्थिति में अपन क्या कर देंगे, इस वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण कर देंगे। सूत्रों से मिलान करें, ये जल वर्ण है, ये खर वर्ण है, तो इस जल वर्ण के स्थान पर क्या करेंगे, इसी का ही प्रथम वर्ण कर देंगे, अर्थात च का प्रथम कौन सा हो गया, जय। कौन से सूत्र से होया मित्रों, ये याद रखें, आपका ये सूत्र खरीच से, कौन से सूत्र से हुआ मित्रों, खरीच सूत्र से ये हो गया। आगे मित्रों, आगे हल करें इसको, बहुत अच्छा शब्द है, लंबा शब्द है, समझिए इसको। इस च के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, जय कर दिया। आगे आ जाइए, ये प्लस क्या बच रहा है, शक्तिकम। शक्तिकम। अब देखिए मित्रों, इधर इस द के स्थान पर अपन ने च कर दिया, ये च कर दिया, और च के बाद में से आ रहा है। तो देखिए सूत्र में मिलान करवा रहा हूं आप लोगों को कि इस च के बाद में से आ रहा है, इस च के बाद में से आ रहा है, तो बराबर अपन क्या कर देंगे, उसी का पहला वर्ण कर देंगे, अर्थात इसका जय वर्ण कर दिया। और जय वर्ण करने के बाद में आगे मैं सूत्र आपको बताऊंगा, थोड़ा समझाने के लिए डिटेल लिख रहा हूं ये, बाकी अपन डायरेक्ट यहाँ भी मैं दी एंड कर सकता था, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि कितने सूत्र एक शब्द में लगते हैं, वो भी देखिएगा। अपन हल करते जा रहे हैं, इधर देखिएगा, ये जय, इधर ये स बराबर इस जय के स्थान पर प्रथम वर्ण, अर्थात वही अपन किससे कर देंगे, प्रथम वर्ण किससे हो जाएगा, जय के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो बराबर देखिएगा ये च हो गया। डायरेक्ट ये सूत्र अपन यहां भी कर सकते थे, इसको उल्टा अपन ने किया, याद रखें, ये जय, च छ जय, इधर च छ ज्यादा तीसरा वर्ण आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रहा है, खर, खर वर्ण 1 2 3, तो याद रखें से आ रहा है, तो बराबर इसके साथ च कर दिया। ये कौन से सूत्र से, खरीच सूत्र से, ये खरीद, यहां भी मैं दी एंड कर सकता था, याद रखें, लेकिन ये सूत्र लग रहा है इसलिए मैंने आपको बताया। आगे
आगे देखिएगा, अब इस स्थिति में अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये मृच वापस अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर मृच प्लस शक्ति कम, शक्ति कम वापस किया है। अब इसमें आप ये छत्व संधि का सचोटी सूत्र लगा दीजिएगा। सचोटी 1 2 3 4 के बाद में से आ रहा है, तो देखिएगा 1 2 3 4, इस च के बाद में क्या आ रहा है मित्रों, ये से आ रहा है, तो बराबर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर दिखा दूंगा। च के बाद में से आ रहा है और से के आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। शक्ति कम में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अपन इस से के स्थान पर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों, 6 कर देंगे। इस 6 के स्थान पर अपन ने 6 कर दिया। आगे देखिएगा, ये मृच प्लस शक्ति कम, ये स्थिति हो गई थी। इसको मिटा रहा हूं इधर, इधर से सूत्रों को मिटा रहा हूं, याद रखें। आगे यहां से ये मृच प्लस शक्ति कम अपन ने किया। अपना सचोटी सूत्र लगाइए जगह पर, और सचोटी सूत्र क्या कहता है, यदि जय वर्ण के बाद में से आवे तो जय वर्ण का पहला वर्ण दिखाई दे रहा है, इधर से दिखाई दे रहा है आपको, और से के आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए दिखाई दे रहा है। तो बराबर इस स्थिति में अपन इस से के स्थान पर क्या करेंगे, 6 करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, 6 करेंगे। कौन से सूत्र से, सचोटी सूत्र से। आगे देखिएगा, ये 6 पीछे क्या है, 6 के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, 6 कर दिया। आगे देखिएगा, इधर से ये 6 कर दिया, क्या इधर दिखा दे रहा है, कटी कम, मृच प्लस शक्ति कम, ये स्थिति यहां तक बन गई थी। इसके बाद में 6 के बाद में से आ रहा है, तो अपन इस 6 के बाद में से आ रहा है, और 6 के बाद में भी अट प्रत्यार आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो अपन इस 6 के स्थान पर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो अपन ये 6 कर दिया। 6 करने के बाद देखिए मित्रों, मृच प्लस शक्ति कम, इस 6 के स्थान पर क्या कर दिया अपन ने, 6। अब जोड़ दो इसको, ये आधा 6 इस प्रकार लिख सकते हैं, पीछे क्या है, शक्ति कम। इस प्रकार से आपका ये मृच्छ कटिकम शब्द बनता है, और मृच्छ कटिकम कहते हैं मिट्टी की गाड़ी को। याद रखें, मृच्छ कटिकम शब्द का संधि विच्छेद आपके पेपर में आ जाए तो मृद प्लस शक्तिकम आपको करना होगा। संधि विच्छेद क्या करना होगा पेपर में, मृद प्लस शक्तिकम। बस ये तो समझाने के लिए लिखा था कि एक शब्द में कितने सूत्र लग सकते हैं, इतने सूत्र लगाने के लिए मैंने आपसे कहा था। केवल आपको ज्ञान इतना करना है कि मृच्छ कटिकम का संधि विच्छेद आपके पेपर में आ जाए तो आपको मृद प्लस शक्तिकम करना है, और संधि का नाम आपको छत्र संधि करनी है। आगे उदाहरण देखिए मित्रों, और देखिए आगे जो उदाहरण और है वो भी देखिए, वो भी बहुत अच्छा शब्द है। जैसे तत्श्रुत्वा है, देखिए मित्रों, तत्श्रुत्वा जो शब्द है, तत्श्रुत्वा, तो देखिएगा तत् प्लस श्रुत्वा, ये अपन संधि विच्छेद कर दिया। तत्यन वह श्रुत्वा सुन करके, इधर से आपको तय दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये स दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन क्या करेंगे, याद रखें, इस तय के स्थान पर क्या कर देंगे, इसी का पहला वर्ण करेंगे। अर्थात यहाँ पर स्तो ससुनासु सूत्र लग रहा है, स्तो ससुनासु ससुनासु, इस सूत्र संधि का सूत्र लग रहा है, तो इसके तय के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, चेक कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों, चेक कर देंगे। आगे जाइए, ये अगर मान के चलें इस जगह पर तद के स्थान पर आपने तद कर दिया, तद, तब भी आपको उस सुनासु सूत्र लगाना पड़ेगा, और वहां पर जय हो जाएगा, और जय होने के बाद फिर वो खरीचे सूत्र लगाना पड़ेगा। तो याद रखिए इस प्रकार से। देखिए मित्रों, इधर से इस तय के स्थान पर क्या कहते हैं आपने, चय, तत् प्लस श्रुत्वा, ये स्थिति हो गई। अब आगे देखिएगा, चय के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, से, इस चय के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, से, तो बराबर इस से के आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओ अर्थात स्वर।
तो बराबर इस से के स्थान पर अपन क्या कर देंगे 6 कर देंगे। कौन से सूत्र से? सतसोटी सूत्र से। सतसोटी सूत्र ये कहता है कि जय वर्ण के बाद में से आता है तो इस से के स्थान पर 6 हो जाता है। तो बराबर इस से के स्थान पर अपन क्या कर दिया 6। आगे हल कर दो इसको, ये 6 इस प्रकार लिख सके आधा। इस से में देखिए मित्रों, ये अपन से के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया 6 कर दिया। इस से में रे मिला हुआ है तो अपन ने ये रे मिला दिया, रे में ऊ की मात्रा, ये ऊ लगा दिया, पीछे क्या त्वा लिख दो, ये तत्श्रुत्व हो गया। तत्श्रुत्व, ये याद रखे तत्श्रुत्व, ये शब्द इस जगह पर देखिएगा, ये श्रुत्व शब्द था, ये श्रुत्व शब्द था। ये जो श्रुत्व है से और रे, और ये रे में क्या मिला हुआ है ऊ। अब देखो मित्रों, से के स्थान पर अपन जब 6 कर देंगे, 6 कौन सा है हलंत है, इसके आगे ये रे आ रहा है तो रे इसके नीचे से जाएगा, रे की अधोगति हो जाएगी, अर्थात ये रे नीचे गया, रे में क्या मिला हुआ ऊ, ये ऊ की मात्रा लगा दी अपन ने, अर्थात इसके स्थान पर ये स्थिति हो गई। पीछे क्या त्वा, त्वा को लिख दो, ये श्रुत्व हो गया। याद रखें इस प्रकार से ये आपकी तत्श्रुत्वा शब्द बना है। तो अगला उदाहरण देख लीजिए मित्रों, जैसे तस्वीर है, तस्वीर है तद प्लस शिव, इधर से आपको ये दे दिखाई दे रहा है, इधर आपको इससे दिखाई दे रहा है, बराबर इस्तो ससुनासु सूत्र से, इस्तो ससुनासु सूत्र से इस दे के स्थान पर क्या कर देंगे अपन जय कर देंगे। दे के स्थान पर जय कर दिया तो बराबर इधर क्या बन गया आपका तज प्लस सी बन गया। अब यहाँ पर देखिए इस जय के आगे से आ रहा है तो बराबर अपन खरीचा सूत्र लगाएंगे और खरीचा सूत्र से अपन क्या कर देंगे मित्रों, इसके स्थान पर प्रथम वर्ण कर देंगे अर्थात चय कर देंगे। आगे देखिएगा ये तज के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया चय कर दिया, पीछे अपने पास में शिव दिखाई दे रहा है, आगे इधर से चय और इधर ये से दिखाई दे रहा, बराबर अपन इस से के स्थान पर क्या करेंगे 6 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपना सूत्र कहता है सचोटी जय वर्ण के बाद में स आवे, जय वर्ण च दिखाई दे रहा है, इसके बाद में स दिखाई दे रहा है, स के आगे भी ई दिखाई दे रहा है, तो स के स्थान पर अपन क्या करेंगे 6 करेंगे। और 6 करेंगे तो याद रखें अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा मित्रों, देखिएगा ये ज्यादा इस प्रकार लिख सकते हैं, स के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया 6 कर दिया, स में क्या बना हुआ है ई की मात्रा, ये ई की मात्रा अपन ने लगा दी, पीछे क्या बच रहा है वह लिख दो, ये तत्क्षीव शब्द बन गया आपका। क्या बन गया मित्रों? तत्क्षीव शब्द बन गया। तो ये आपके छत व्यंजन संधि के उदाहरण थे मित्रों। एक दो उदाहरण देख लीजिए, जैसे जगत शत्रु है, जैसे जगत शत्रु है, इसका संधि विच्छेद अपन ने किया, जगत प्लस शत्रु, इधर दे दिखाई दे रहा है, इधर आपको से दिखाई दे रहा है, बराबर इस दे के स्थान पर अपन क्या कर देंगे जय कर देंगे। कौन से सूत्र से करेंगे मित्रों? इस्तो ससुनासु सूत्र से, इस्तो ससुनासु, इस्तो ससुनासु सूत्र से कर दिया। आगे देखिएगा ये जगत प्लस शत्रु, इधर से आपको जय दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये से दिखाई दे रहा है, बराबर अपना सूत्र खरीचा सूत्र क्या कहता है, झल वर्ण के बाद में खरावे, तो झल वर्ण के बाद में खरा रहा है, तो बराबर इस जय के स्थान पर इसी का पहला वर्ण अर्थात चय हो जाएगा। कौन से सूत्र से? खरीचे सूत्र से। कौन से सूत्र से मित्रों? खरीचे सूत्र से। आगे जाइए, जगत प्लस शत्रु, ये स्थिति हो गई। अब ये स्थिति हो गई तो आप देखिएगा इधर चय दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये से दिखाई दे रहा है, बराबर अपना सूत्र क्या कहता है छत व्यंजन संधि का सचोटी सूत्र कहता है जय वर्ण के बाद में से आवे और से के आगे भी अट प्रत्याहार आवे, अट में स्वर आवे। तो इधर देखिएगा इस चय के आगे अर्थात इस जय वर्ण के आगे से दिखाई दे रहा है और से के आगे भी ए दिखाई दे रहा है, तो बराबर इस से के स्थान पर अपन क्या कर देंगे 6 कर देंगे। आगे जोड़ दो इसको,
जय, और च के स्थान पर ये आधा इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। पीछे क्या च के स्थान पर च कर दिया अपन ने, ये च कर दिया, पीछे शत्रु लिख दो, ये आपका जगत शत्रु हो गया। तो ये आपका छत व्यंजन संधि के नियम थे, छत व्यंजन संधि के उदाहरण थे। थोड़ा शब्द जटिल थे मित्रों, वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपके शब्द बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सूत्र देखें कि कौन सा सूत्र कहाँ लग रहा है, ये आप देखें तो एक वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे बार बार तो आपका शब्द बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, आपके रीट के सिलेबस के लायक एक संधि और शेष है, पूर्व सवर्ण व्यंजन संधि, जिसको अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके साथ आपके व्यंजन संधि का प्रकरण समाप्त हो चुका है। एक वीडियो और बनेगा व्यंजन संधि का, उसके बाद में विसर्ग संधि के 3 वीडियो बनेंगे। उसके बाद फिर आपकी संधि प्रकरण समाप्त, उसके बाद फिर अपन अगला प्रकरण। अब छोटे छोटे प्रकरण मित्रों, अब ज़्यादा प्रकरण बड़े नहीं हैं, क्योंकि बड़ा प्रकरण आपका वर्णमाला के और संधि के थे, जो आपके सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो वीडियो बनेंगे, जो प्रकरण अब आएंगे, वो छोटे छोटे प्रकरण हैं मित्रों, तो बिल्कुल हो जाएगा। मित्र कमेंट करते हैं कि सर वीडियो को टाइम बढ़ाएं। तो मित्रों, मुझे याद है कि आपका सिलेबस मुझे पूर्ण करवाना है, आप चिंता न करें, आप मेरे पर विश्वास रखें कि आप लोगों के लिए मैं परीक्षा हॉल तक साथ दूंगा। आप ये छोटे छोटे वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, आप इनका प्रतिदिन अध्ययन करें। आप लोगों को संपूर्ण सिलेबस परीक्षा के पहले मैं उपलब्ध करा दूंगा, और है जहाँ तक मुझे विश्वास है कि मैं परीक्षा के पहले आपका रिवीजन भी करा दूंगा, ये याद रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।